और ये पटना का गर्दनीबाग धरना स्थल है और धरना स्थल पर बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी के साथ हैं। सन्नी जी हमारे साथ है धरना स्थल पर। अकेले खड़े हैं, अकेले आप खड़े हैं? हाँ, अकेले कहिए या वन एंड आर्मी कहिए, हम तो छोड़ने वाले हैं नहीं, समझ गए। और बात यह है कि हमारा सप्लीमेंट्री का मुद्दा थोड़ा थोड़ा जो है शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री जी के नजर में आ गया है और कहीं ना कहीं उनसे पॉजिटिव बात निकल करके आने लगी है। जैसे आप देखे होंगे कि 2 मार्च को माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यह कहा गया कि बीपीएससी को हम लिखित आदेश दे चुके हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, शिक्षा विभाग से कोई आपत्ति नहीं है। बीपीएससी जो है वो निर्णय ले सकती है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल सकती है। तो इस बात को अगर शिक्षा मंत्री जी लिखित रूप में दे देते तो कहीं ना कहीं हम लोग यहां से हट जाते, समझ गए। काहे कि जो पूरा तरीके से जो है अभी तक हम जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है हम लोग यहां से कैसे हटेंगे बताइए तो। और इस तरह का चाल खेला गया हमारे साथ। सबसे पहले तो यहाँ पर धरना हटा दिया गया, देख रहे हैं सब हटा दिया गया। हालांकि इसको हम लोग अपने तरीके से लगाए हैं, जो भी झोपड़पट्टी वगैरह लगाए हैं। और देखिए लू वगैरह थोड़ा ज्यादा है, हालांकि अभ्यर्थी लोग यहाँ पे आते हैं, समझ गए। हमारा धरना निश्चित रूप से चालू है और चालू रहेगा जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता है। हमारा धरना ऐसे ही चालू रहेगा। बस बताइए, बीपीएससी के पास बोल दिया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा कि हमने भेज दिया गया, हम दोनों भी गए थे बीपीएससी, वहां पता चला कि अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है। फिर आपने महाजुटान किया, आपको गर्दनीबाग में फिर से बंद कर दिया गया। देखिए बीपीएससी को माननीय शिक्षा मंत्री जी लिखित रूप से अब इंटरनली तरीके से आदेश दिए हैं या नहीं दिए हैं वो तो उनके बात पर निर्भर करता है। लेकिन अगर कोई बिहार के शिक्षा मंत्री जी हैं और वो पहले एक बड़े अधिकारी रह चुके हैं और अच्छे काम किए हैं, वो अगर उन पर झूठा आरोप बार बार लगेगा तो कहीं ना कहीं उनका छवि के ऊपर और जदयू के ऊपर मतलब कि बुरा प्रभाव पड़ेगा, समझ गए। आप छवि की बात करें, आपने 2 बार उनका आवाज घेरने के बाद, उनको लंबे दूर तक दौड़ाने के बाद आपने तो छवि उनका खराब कर ही दिया। नहीं, देखिए एक बात बता देते हैं कि उनका कोई घेराव वगैरह नहीं किया गया था। जो भी टीआरई 3 के अभ्यर्थी उनके आवास पे गए थे, उनसे मिलने के लिए गए थे और शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए ही गए थे। माननीय शिक्षा मंत्री जी वहां से बच निकलने के लिए वहां पर मैंने कुछ बोल करके, जैसे अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे वो, मतलब कि सप्लीमेंट्री वालों को लिए कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, इसलिए इस वजह से वहां से निकल करके वो जा रहे थे। तब अभ्यर्थियों ने उनका पीछा किया पूछने के लिए कि महोदय हम लोग इतने दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं और इतना वैकेंसी हम लोग का आया था, 87,774 पोस्ट का वैकेंसी आया था, मात्र 40 से 45 हजार लोग ज्वाइन करेंगे, बाकी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आप निकाल रहे हैं? और बिना सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाले हम लोग यहां से नहीं जाएंगे। बस उन लोगों का कहना यही था। तो उस दिन भी वो शिक्षा मंत्री जी ये बोले थे 25 मार्च 5 बजे शाम तक हम लिखित आदेश बीपीएससी को दे देंगे। लेकिन वो दिन पर भी पार हो गया और 28 मार्च भी पार हो गया, समझ गया। वो दिन पार हो, उसके बाद 28 मार्च का डेट आया, वो भी पार हो गया। उसके बाद 2 अप्रैल को भी बोल करके लिखित आश्वासन के बारे में बोल दिए हैं। अब देखिए हम लोगों को यही करना है कि आप जितने भी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, सबसे पहले आप खुद से एक लेटर तैयार कीजिए और बीपीएससी से मांग कीजिए कि देखिए हम लोग मतलब कि बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, /22/2024 विज्ञापन संख्या ये जो भी है, हम लोग टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं और हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम दिए थे, इतना वैकेंसी आया था और इतना ही रिजल्ट दिया गया और सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग विभाग से विनती कर रहे हैं। तो विभाग द्वारा अधियाची विभाग द्वारा ये 15 जनवरी को बता दिया गया था कि अधियाची विभाग से आदेश आने के पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी का औपचारिक रूप से ये मौखिक आश्वासन आ चुका है कि हम बीपीएससी को आदेश दे चुके हैं। तो आप इतना बीपीएससी को लिख सकते हैं कि हम महोदय हम बहुत मतलब कि चिंता में हैं बहुत, और इस तरह के हम आपसे अब एक लिखित रूप से जानना चाहते हैं कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। तो अब आप एप्लीकेशन भेजने का काम कीजिए बीपीएससी को। और देखिए जो भी ये लेटर का फॉर्मेट हम आज हम अपने ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। हम इस लेटर का बात किए हैं तो इस लेटर का फॉर्मेट हम ग्रुप में डाल देंगे, जो भी टीआरई 3 का ग्रुप है उसमें आप देख करके और बीपीएससी से आप जवाब मांग सकते हैं। क्या लगता है कितना आप भेज सकते हैं एप्लीकेशन बीपीएससी को? कितनी उम्मीदें हैं आपको, कितने चली जाएगी? हम तो देखिए हमारे साथ लगभग 5 से 6 हजार अभ्यर्थी हैं जो जमीनी स्तर पे हैं हमारे ग्रुप में, समझ गए। तो हम चाहे अगर अभ्यर्थी अगर एक्टिव रहेंगे तो एक दिन के अंदर 1000 से ऊपर एप्लीकेशन चल जाएंगे। तो डिजिटल माध्यम भी अपनाना चाह रहे हैं क्या? हाँ, डिजिटल माध्यम, स्पीड पोस्ट का माध्यम, कहीं ना कहीं स्पीड पोस्ट का माध्यम अपनाया गया था, तभी जाकर के बीपीएससी ने 15 जनवरी को एक नोटिस निकाल करके ये बताया था कि अधियाची विभाग से
आदेश आने के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी कर सकते हैं। तो वो जो निकला था लेटर ना, तो वो मतलब कि हम लोग के द्वारा स्पीड पोस्ट और ईमेल करने के बाद ही निकला था। तो आपने फिर अब सोचा है कि फिर से हम वही माध्यम अपनाते हैं ताकि शिक्षा मंत्री जो बयान दिए हैं वो फिर से बीपीएससी खुल के बोले। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं अब शिक्षा मंत्री जी मौखिक रूप से आश्वासन दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जब मंत्री जी बोले हैं तो ऐसा नहीं, विभाग के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि लिखित रूप से हम बीपीएससी को आदेश दे चुके हैं। तो अब अगर शिक्षा मंत्री जी लिखित रूप से नहीं भी दिए हैं तो बोल रहे थे कि एक बात और बोले हैं कि हम मीडिया पर झूठ बोलेंगे, समझ गए। तो सही बात है, आपका बोलना सत्य है कि आप मीडिया पर झूठ नहीं बोलिएगा, और बोलिएगा तो कहीं ना कहीं आपका छवि खुद खराब होगा, समझ गए। तो हम लोग तो शिक्षा विभाग से लिखित नोटिस मांग ही रहे हैं, साथ ही साथ अब बीपीएससी से भी हम लिखित आदेश मांग रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि बोला गया था कि 20 तारीख तक आप वेट कीजिए टीआरई 3 वालों का, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, स्कूल लॉक नहीं होता है, जैसे उनका जो भी है सीट लॉक नहीं होता है, तब तक कुछ आगे का प्रक्रिया आप लोग का चालू नहीं होगा। तो सही बात है, जितना भी लोग टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं उनका सबसे पहले तो ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। ज्वाइनिंग लेटर तो मिल चुका है, मतलब कि फाइनल ज्वाइनिंग स्कूल ज्वाइनिंग उनका हो जाएगा, तभी जाकर के हम लोग का कार्य है जो आगे बढ़ेगा। कोई लगता है कि लेट हो जाएगा तो टीआरई 4 आ जाएगी? नहीं, देखिए टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा, टीआरई 4 का मुद्दा अलग है, समझ गए। काहे कि हम लोग का वैकेंसी 87,774 वैकेंसी निकला था, उसमें 21 से 22,000 वैकेंसी को अगले टीआरई 4 के नाम से ट्रांसफर कर दिया गया है। सरकार का यह कहना था कि इसमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। तो ठीक है, आप किसी भी संयंत्र के माध्यम से 21,000 पोस्ट को ट्रांसफर कर दिए, लेकिन जो बाकी का 66,554 जो रिजल्ट है, इस पर पूरे पर हम रिजल्ट लेना चाहते हैं। जो आपने 51,389 को काउंसलिंग करवाया है, उसमें 51,389 में डबल ट्रिपल भी ज्वाइनिंग लेटर मिला है, समझ गए। कहीं सुने हैं बिहार में कि एक ही कैंडिडेट को 2 जगह 3 जगह ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, और यहाँ बिहार में हुआ है। बम्पर बहाली है तो 3 जगह आएगा नहीं लेटर? ये कौन मतलब हुआ जी? हाँ, ये कोई मतलब हुआ 3 जगह पेमेंट दीजिएगा? ये तो भाई बरगलाने वाला बात ना हो गया जी। कि बताइए, आप कहिएगा कि एक ही कैंडिडेट, एक ही लड़का 2-3 जगह वोट देगा? ये सब तो ये बात की जो मैंने कि अनौपचारिक वाला बात हो गया, जो इलीगल बात हो गया, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, समझ गए। तो एक ही कैंडिडेट को एक जगह रिजल्ट दे करके, या अगर शुरू में ही वेरिफिकेशन करवा करके 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो जाता ना, तो इस तरह का बात नहीं होता। लेकिन सरकार का सीट बचाने का साजिश कहीं ना कहीं है, इसीलिए एक कैंडिडेट को 2-3 जगह रिजल्ट दे दिया गया है, और उनको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया है। अब जब तक स्कूल ज्वाइनिंग अपने आप से नहीं करेंगे, तब तक वो अपना तो पद छोड़ेंगे नहीं, समझ गए। कहीं ना कहीं अपना तो वो ले लिए हैं एक ज्वाइनिंग लेटर, उनके नाम से तो 3 ज्वाइनिंग लेटर निकल गया है कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, समझ गए। अब अपने बगल के जिला या चाहेंगे तो अपने 11-12 बैच कहीं भी अपना इच्छा अनुसार वो ज्वाइन करेंगे, बाकी का सीट वैकेंट होगा, और उसी सीट पे हमारा सप्लीमेंट्री आएगा। तो 66,554 में लगभग 51,389 को जो ज्वाइनिंग लेटर, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर मिला है, तो 15,000 गैपिंग उधर है, और 4 से 5,000 गैपिंग इधर जो मल्टीपल ज्वाइनिंग लेटर हुआ है इसमें, यानी कि मोटा मोटी 15 से 20,000 हमारा सप्लीमेंट्री का मांग है। अब बिना इतना लिए हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो पटना के गर्दनी बाग में लगातार मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का मामला को उठा रहा हूँ। इससे पहले बच्चे जब स्पीड पोर्ट के माध्यम से स्पीड पोर्ट जब कर रहे थे, तो बीपीएससी ने एक नोटिस निकाला था, उसी के आधार पर फिर बच्चे यहाँ पर गर्दनी बाग में बैठे। फिर जब शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि बीपीएससी अब निर्णय ले सकता है, तो फिर से बच्चे वही रुख को अपनाए हैं। फिर से स्पीड पोर्ट के माध्यम से बच्चे फिर से बीपीएससी को भेजेंगे लेटर कि शिक्षा मंत्री ने बोला है कि हम अब बीपीएससी सब निर्णय ले सकता है, तो बच्चे ये अब बीपीएससी से जाने की कोशिश करेंगे। झकास बात से जुड़े रहे, एक एक अपडेट को हम लोग लाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।